बहुत ही ऐतिहासिक दिन। वैसे तो कल है 21 तारीख है, 21 मई, और 21 मई के उपलक्ष्य में हम लोग पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। 21 मई 1921 को चरगोला एक्सप्रेस के नाम से जो क्रांति हुई थी, मुल्क चलो आंदोलन, तो उसका शहीदों को कोई निश्चित संख्या उसकी पता नहीं चली, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि 1800 से 2200 लोग उसमें बलिदान हुए थे। उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में मैं श्री सुजीत तिवारी से निवेदन करता हूँ कि थोड़ा सा बताएं। उसके बाद हम लोग श्रद्धांजलि करेंगे। श्रद्धांजलि के बाद प्रेस मीट होगा। आरोग्यं धन संपदा विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम नमः शिवाय। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम द्यो करके सभी लोग दे दीजिए। पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति के सहायक महासचिव श्री में अध्यापक हैं और आपने इस विषय में बहुत शोध किया है और कई साल पहले उनका लेख प्रेरणा भारती में छपा था। उसके बाद से चर्चा शुरू हुई है और सौभाग्य से इस बार हम लोगों को ये श्रद्धांजलि देने का मौका मिला है। उनके बगल में बैठे हैं श्री परमेश्वर लाल काबरा जी, जो बराक हिंदी साहित्य समिति के सभापति और शिक्षक के विशिष्ट समाजसेवी और व्यवसायी हैं। उनके बीच में हम लोग हैं माननीय श्री उदय शंकर गोस्वामी जी, सभी परिचित हैं। मूलतः ये घटना 102 साल पहले की जो घटना है, जिसको कि चरगोला एक्सोडस या मुल्क चलो आंदोलन, कभी मुल्की चाल बंगला के किताबों में हम लोग देखते हैं, तो आज से 102 साल पहले घटित हुआ एक ऐतिहासिक घटना है। और जब हमारा राष्ट्र आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया, साथ साथ सभी देश के हर क्षेत्र से जो अनसंग हीरोज थे, जो जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी कुर्बानी, अपनी बलिदान दिया, उनके बारे में जानने के लिए हर तरफ से एक प्रतिष्ठा हुई। तो उसी मुहूर्त से यह लगता मिलता जुलता हमारा क्षण है आज का। यह घटना 1921 की है। चाय बगानों, हमारा असम का जो पहचान के साथ चाय बगान जुड़ा हुआ है, और चाय बगानों थोड़ा बहुत हम सभी को ज्ञात है। काफी सारे पुस्तकें भी चाय बगानों में कुली संबोधन करते हुए या कुलियों का जो कंडीशन रहा है चाय बगानों में, इसके ऊपर बंगला में काफ़ी किताबें लिखी गई हैं। 1905, 1906 में आप देखेंगे, तब से शुरू करके विद्यारत्न जी का है, और इस तरह का कुली इतिवृत्तो, कुली कहानी, इस तरह का किताब है। उसमें हमने देखा है कि कुलियों का उस समय भी जिस तरह से उत्पीड़न अंग्रेजों के समय में होता रहा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश, बिहार, छोटा नागपुर, तमिलनाडु, इन सब क्षेत्रों से चाय बगानों में काम करने के लिए लोगों को लाया जाता था, उस परिस्थिति से फिर
कलकत्ता में लोगों को रख करके किस तरह से आदमी मतलब विक्रय करने का व्यापार जैसा इस तरह का हालत था, उसके ऊपर काफी सारे पुस्तकें हैं। लेकिन यह जो घटना जिसको कि चरगोला एक्सोडस कहा गया है, यह घटना एक विरल घटना है जिसको कि भारत के इतिहासकारों ने लिखा है। अमलेन्दु गुहा जी ने लिखा है, जयंत भूषण भट्टाचार्य जी जो असम यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर थे, उन्होंने भी इसके बारे में लिखा है कि ये मतलब विरल घटना, इसका अनपैरेलल है हिस्ट्री में। जर्मनी में इसके ऊपर पोस्ट डॉक करता हुआ एक स्टूडेंट वो भी इसके ऊपर शोध करता है कि बिना कोई संगठन का बैनर लिए हुए इस तरह से श्रमिकों का एक आंदोलन ऐसा खड़ा हुआ, और जहां की बागान से निकलने की अनुमति नहीं थी उस, और जो वर्कमैन्स ब्रेक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसका कि अपभ्रंश को हम लोग बचपन से सुनते आए हैं दादा दादियों के मुंह से कि गिरमिट मजदूर गिरमिट, वो गिरमिट एग्रीमेंट का अपभ्रंश होते हुए किस तरह से बांध दिया जाता था कि एक श्रमिक एक बागान से दूसरे बागान में भी ना जा सके। उस हालत में उसका कोई भी व्यक्तिगत आजादी तक, जो कि जेल के कैदियों का भी होता था लेकिन बागान के श्रमिकों का नहीं होता था, उस परिस्थिति में कैसे एक इतना बड़ा आंदोलन संगठित हुआ जिसका सूत्रपात 20 के खरील वाले घटना से होता है। खरील बागान में हम लोग सब जानते हैं, खरील बागान में रिगनल रीड करके गंगाराम और नेपाल करके उसके बेटे को गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है। फिर ब्रिटिश के पीरियड में जिस तरह से केसें चलती थी, एक तरफा राय दे करके उसको रीड को छोड़ दिया जाता है। तभी पहले दिन ये सुरमा बराक जब हुआ करता था, वहां 3 दिन तक यहाँ का बंद था और श्रमिक एक साथ अपना ब्रिटिश का जितना तमाम उनका जो भी अत्याचार, उनका उत्पीड़न, सबको परवाह ना करते हुए लोगों ने पहली बार आवाज उठाना शुरू किया। यह पहली घटना थी, ये 1920 का घटना था। 1920 के बाद जब 21 आता है फरवरी महीने में अभी जो बागान, वो चाय बागान बांग्लादेश का श्रीमंगल टी स्टेट है, अभी भी उसका पोर्शन है। श्रीमंगल में पहला फरवरी महीने में एक सभा होता है और फरवरी महीने में उस सभा में पंडित देवशरण त्रिपाठी जी, जो कि एक पुजारी थे और पुजारी होने के नाते जो कि ब्रिटिशों का प्रतिबंध था, पुजारियों के ऊपर थोड़ा उनका नजर कम होता था और वो इस बागान से दूसरे बागान, वो श्रीमंगल में रहते थे। रातावाड़ी का अभी का जो इलाका है चरगोला का, वैली का, उस बागानों में जाते थे। तिलबून में आके उन्होंने कुछ दिन तक रहा और दुर्लभ चौड़ा का जो राम जानकी मंदिर है जो कि बागान क्षेत्र में नहीं पड़ता था, ऐसे स्थल को उन लोगों ने बहुत ही, अभी हम लोग सोचे तो इतना सुंदर स्ट्रेटेजी के तरह बना करके जहां नजरदारी कम हो लेकिन यातायात का सबसे ज्यादा संजोग या जंक्शन के तरह हो, इस सब जगह पर बैठकर लोगों ने देवशरण त्रिपाठी जी, गंगादयाल दीक्षित जी, राधा कृष्ण पांडे जी, गोपाली सोनार, ऐसे काफी सारे लोग, वो फरवरी श्रीमंगल से शुरू होता है ये घटना। और उसके बाद वहां के भाषण के बाद मई महीना में रातावाड़ी के यहाँ आनीपुर में 1 तारीख का प्रोग्राम होता है। उसके बाद 2 तारीख और 3 तारीख का जो भाषण होता है, 3 तारीख के भाषण को मैं दूसरे एक इतिहासकार के भाषा में बोलता हूँ। अमलेन्दु गुहा जी, प्रख्यात इतिहासकार, वह ऐसे बोलते हैं कि उस दिन का कार्यक्रम में 3 हिंदी भाषी वक्ता ने ऐसा कुछ भाषण दिया कि लोगों ने सोच लिया कि अभी हमको इनका गुलामी को छोड़ना है, चाहे हमारा प्राण क्यों ना चली जाए। तो 3 तारीख को मई महीना का आनीपुर से लोग अपना जो कुछ भी उतना दिन से रहे थे, बसे थे, सब कुछ को छोड़ करके यह आह्वान कि गांधी, आप लोग देखेंगे गांधी बाबा का हुक्म है, राधा कृष्ण पांडे जी का मुंह से निकलता है और देवशरण त्रिपाठी जी ये कहते हैं कि ये शैतान है, ये शब्द, ये ब्रिटिश लोग शैतान है, इनके गुलामी से हमको निकलना है। अब हम अपना मुल्क, इस जो गुलामी का बेड़ी है, इसको हटा करके मुक्ति के राह में चलेंगे। और 3 तारीख को यह यात्रा शुरू होती है। हम लोग सोच भी नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते कि जिसमें पूरे बदन कपड़े पहनना जब उनको अलाउ नहीं था,
कोड़े मारे जाते थे, लात बूट से मारे जाते थे, अगर टोपी पहन लिया तो उसको बांध के रखा जाता था। उस हालत में सब कुछ को मतलब परवाह ना करते हुए जैसे एक नया प्राण का संचार हुआ है, लोगों ने घर छोड़ के चलना शुरू किया। कहां से शुरू किया? मूलतः ये घटना 102 साल पहले की जो घटना है, जिसको कि चरगोला एक्सोडस या मुल्क चलो आंदोलन, कभी मुल्की चाल बंगला के किताबों में हम लोग देखते हैं, तो आज से 102 साल पहले घटित हुआ एक ऐतिहासिक घटना है। और जब हमारा राष्ट्र आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, साथ साथ सभी देश के हर क्षेत्र से जो अनसंग हीरोज थे, जो जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी कुर्बानी, अपनी बलिदान दिया, उनके बारे में जानने के लिए हर तरफ से एक प्रतिष्ठा हुई। तो उसी मुहूर्त से यह लगता मिलता जुलता हमारा क्षण है आज का। यह घटना 1921 की है। चाय बगानों, हमारा असम का जो पहचान के साथ चाय बगान जुड़ा हुआ है, और चाय बगानों थोड़ा बहुत हम सभी को ज्ञात है। काफी सारे पुस्तकें भी चाय बगानों में कुली संबोधन करते हुए या कुलियों का जो कंडीशन रहा है चाय बगानों में, इसके ऊपर बंगला में काफी किताबें लिखी गई हैं। 1905 1906 में आप देखेंगे, तब से शुरू करके विद्यारत्न जी का है, और इस तरह का कुली इतिवृत्तो, कुली कहानी, इस तरह का किताब है। उसमें हम लोगों ने देखा है कि कुलियों का उस समय भी जिस तरह से उत्पीड़न अंग्रेजों के समय में होता रहा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश, बिहार, छोटा नागपुर, तमिलनाडु, इन सब क्षेत्रों से चाय बगानों में काम करने के लिए लोगों को लाया जाता था, उस परिस्थिति से फिर कलकत्ता में लोगों को रख करके किस तरह से आदमी मतलब विक्रय करने का व्यापार जैसा इस तरह का हालत था, उसके ऊपर काफी सारे पुस्तकें हैं। लेकिन यह जो घटना जिसको कि चरगोला एक्सोडस कहा गया है, यह घटना एक विरल घटना है, जिसको कि भारत के इतिहासकारों ने लिखा है। अमलेन्दु गुहा जी ने लिखा है, जयंत भूषण भट्टाचार्य जी जो असम यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर थे, उन्होंने भी इसके बारे में लिखा है कि ये मतलब विरल घटना, इसका अनपैरेलल है हिस्ट्री में। जर्मनी में इसके ऊपर पोस्ट डॉक करता हुआ एक स्टूडेंट, वो भी इसके ऊपर शोध करता है कि बिना कोई संगठन का बैनर लिए हुए इस तरह से श्रमिकों का एक आंदोलन ऐसा खड़ा हुआ, और जहां की बागान से निकलने की अनुमति नहीं थी, उस और जो वर्कमैन्स ब्रेक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसका की अपभ्रंश को हम लोग बचपन से सुनते आए हैं दादा दादियों के मुंह से कि गिरमिटहा मजदूर, गिरमिट, वो गिरमिट एग्रीमेंट का अपभ्रंश होते हुए किस तरह से बांध दिया जाता था कि एक श्रमिक एक बागान से दूसरे बागान में भी ना जा सके। उस हालत में उसका कोई भी व्यक्तिगत आजादी तक, जो कि जेल के कैदियों का भी होता था लेकिन बागान के श्रमिकों का नहीं होता था, उस परिस्थिति में कैसे एक इतना बड़ा आंदोलन संगठित हुआ, जिसका सूत्रपात 20 के खरील वाले घटना से होता है। खरील बगान में हम लोग सब जानते हैं, खरील बगान में रीड करके गंगाराम और नेपाल करके उसके बेटे को गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है। फिर ब्रिटिश के पीरियड में जिस तरह से केसें चलती थी, एक तरफा राय देकर के उसको रीड को छोड़ दिया जाता है। तभी पहले दिन ये सुरमा बराक जब हुआ करता था, वहां 3 दिन तक यहाँ का बंद था, और श्रमिक एक साथ अपना ब्रिटिश का जितना तमाम उनका जो भी अत्याचार, उसका उत्पीड़न, सबको परवाह ना करते हुए लोगों ने पहली बार आवाज उठाना शुरू किया। यह पहली घटना थी। ये 1920 का घटना था। 1920 के बाद जब 21 आता है फरवरी महीने में अभी जो बागान, वो चाय बागान बांग्लादेश का श्रीमंगल टी स्टेट है, अभी भी उसका पर्सन है। श्रीमंगल में पहला फरवरी महीने में एक सभा होता है, और फरवरी महीने में उस सभा में पंडित देवशरण त्रिपाठी जी, जो कि एक पुजारी थे, और पुजारी होने के नाते जो कि ब्रिटिशों का प्रतिबंध था, पुजारियों के ऊपर थोड़ा उनका नजर कम होता था, और वो इस बागान से दूसरे बागान वो श्रीमंगल में रहते थे।
राताबाड़ी का अभी का जो इलाका है चरगोला का वैली का, उस बगानों में जाते थे। तिलभूम में आके उन्होंने कुछ दिन तक रहा। और दुर्लभ चौड़ा का जो राम जानकी मंदिर है, जो कि बागान क्षेत्र में नहीं पड़ता था, ऐसे स्थल को उन लोगों ने बहुत ही, अभी हम लोग सोचे तो इतना सुंदर स्ट्रेटेजी के तरह बना करके, जहां नजरदारी कम हो लेकिन यातायात का सबसे ज्यादा संजोग या जंक्शन के तरह हो, इस सब जगह पर बैठकर लोगों ने देवशरण त्रिपाठी जी, गंगादयाल दीक्षित जी, राधा कृष्ण पांडे जी, गोपाली सोनार, ऐसे काफी सारे लोग, वो फरवरी श्रीमंगल से शुरू होता है ये घटना। और उसके बाद वहां के भाषण के बाद मई महीना में राताबाड़ी के यहाँ आनीपुर में 1 तारीख का प्रोग्राम होता है। उसके बाद 2 तारीख और 3 तारीख का जो भाषण होता है, 3 तारीख के भाषण को मैं दूसरे एक इतिहासकार के भाषा में बोलता हूँ। अमलेंदु गुहा जी, प्रख्यात इतिहासकार, गुहा ऐसे बोलते हैं कि उस दिन का कार्यक्रम में 3 हिंदी भाषी वक्ता ने ऐसा कुछ भाषण दिया कि लोगों ने सोच लिया कि अभी हमको इनका गुलामी को छोड़ना है, चाहे हमारा प्राण क्यों ना चली जाए। तो 3 तारीख को मई महीना का आनीपुर से लोग अपना जो कुछ भी उतना दिन से रहे थे, बसे थे, सब कुछ को छोड़ करके यह आह्वान कि गांधी, आप लोग देखेंगे गांधी बाबा का हुक्म है, राधा कृष्ण पांडे जी का मुंह से निकलता है। और देवशरण त्रिपाठी जी ये कहते हैं कि ये शैतान है, ये शब्द, ये ब्रिटिश लोग शैतान है, इनके गुलामी से हमको निकलना है। अब हम अपना मुल्क, इस जो गुलामी का बेड़ी है, इसको हटा करके मुक्ति के राह में चलेंगे। और 3 तारीख को यह यात्रा शुरू होती है। हम लोग सोच भी नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते कि जिसमें पूरे बदन कपड़े पहनना जब उनको अलाउ नहीं था, कोड़े मारे जाते थे, लात बूट से मारे जाते थे, अगर टोपी पहन लिया तो उसको बांध के रखा जाता था। उस हालत में सब कुछ को मतलब परवाह ना करते हुए जैसे एक नया प्राण का संचार हुआ है। लोगों ने घर छोड़ के चलना शुरू किया। कहां से शुरू किया?